चलिए, तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। और कल पूर्व की क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े थे। पहला आपका 7 सांस्कृतिक केंद्र पढ़े और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली को हमने पढ़ा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी यूरोपियन कला में पहली क्लास। तो सभी से निवेदन है कि क्लास को देखने के बाद लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियन कला में माइसीनियन कला। क्या पढ़ेंगे? माइसीनियन कला। माइसीनियन कला, ठीक है। माइसीनियन कला, इस कला का जन्म कहाँ हुआ? तो इस कला का जन्म हुआ था यूनान में। कहाँ हुआ? यूनान में यह कला पनपी, ठीक है। शास्त्रीय कला से इसका संबंध रहा, ठीक है। महत्व क्या है इस कला का? इस कला का महत्व क्या है? तो इस कला का महत्व है कि इस कला ने यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि को तैयार किया। इस कला ने यूनानी शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि को तैयार किया, है ना। इसी को हम लोग कहीं कहीं पे या कभी लोग बोलते हैं शास्त्रीय कला का संबंध किससे रहा? तो माइसीनियन कला से इसका संबंध रहा। ये किस युग से संबंधित थी, है ना? तो ये एक कांस्य युगीन युग से संबंधित थी। कांस्य युग से संबंधित कला थी, ठीक है। किस युग से? कांस्य युग से संबंधित कला थी। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर जो है क्रीट शहर है, ठीक है, क्रीट। तो क्रीट जो है आपका, इसमें जो है मियोअन कला का प्रभाव देता है। यानी कि ये जो क्रीट देश है, ऐसे लिख लीजिए, क्रीट देश, इसमें किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो जो क्रीट देश है इसमें मियोअन कला का, मियोअन कला का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये वन लाइनर आपके लिए है, तो ज्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ाएंगे। इसके बाद एक रचनाकार हुए, ठीक है, जिन्होंने इलियड नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। तो होमर द्वारा रचित, ठीक है, होमर के द्वारा यह पुस्तक रचित की गई थी। क्या नाम था? इलियड, ठीक। इस पुस्तक की इन्होंने रचना की थी, क्या नाम था? इलियड नाम था, ठीक है। इसमें जो वर्णन किया गया है, किस चीज का वर्णन है? तो वर्णित त्राय नगर के ठीक है, त्राय नगर है, वहां के जो है अवशेष, त्राय नगर के अवशेष, ठीक है, अवशेष हैं, उनको जो है एशियन माइनर में माइसीनियन के निकट मिलते हैं। तो जो यहाँ के वर्णित त्राय नगर के अवशेष थे वो हमें कहाँ मिलते हैं? इलियड की पुस्तक में इनका वर्णन है। तो ये मिलते हैं एशिया माइनर में एशिया माइनर में माइसीने के निकट, ठीक है। किसका वर्णन मिलता है? त्राय नगर के जो अवशेष हैं इनका वर्णन इलियड की पुस्तक में है। किस क्षेत्र के पास है? तो एशिया के माइनर में माइसीन के निकट हमें इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके बाद यहां से एक दृश्य प्राप्त होता है। दृश्य, क्या दृश्य है? तो दृश्य जो हमें मिलता है, एक्रोपोलिस का युद्ध यहाँ अंकित किया गया है।
एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस, ठीक है, एक्रोपोलिस का युद्ध का अंकन मिलता है। ये बहुत पूछा जाता है कि एक्रोपोलिस का युद्ध का अंकन यह किस कला से अंकित दृश्य हमें प्राप्त है, तो इसका संबंध था माइसीनियन कला से, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे इसके अंकित दृश्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से बालवक रोमन मंदिर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से बालवक मंदिर प्राप्त होता है। और यह किस देवता को समर्पित है? समर्पित है। तो किस देवता को समर्पित है ये? तो ये जो है बाल देवता का मंदिर है। किस देवता का? बाल देवता, ठीक है। तो यहाँ जो बाल वक्त मंदिर मिला है, इसमें बाल देवता का अंकन हमें या बाल देवता से संबंधित मंदिर माना गया है। ये थी आपकी माइसेनियन कला। इसका याद रखिए, इसका संबंध था शास्त्रीय कला की पृष्ठभूमि इसने तैयार की थी। ये कांस्य युग से संबंधित कला थी। और क्रीट देश है जो, ये किस का प्रभाव इसमें दिखाई देता है? तो मियोन कला का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। होमर की पुस्तक थी इलियड, और इलियड में त्राय नगर के अवशेष एशिया के माइनर में माइसीने के निकट जो शहर है उसका हमें वर्णन मिलता है, इतिहास का, अवशेषों का। और यहाँ से एक दृश्य प्राप्त हुआ है, एक्रोपोलिस का युद्ध दृश्य कहाँ अंकन है? तो माइसीनियन कला से मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे यूनानी कला। यूनानी कला, यूनानी कला यानी यूनान की कला। यूनानी कला, यूनानी कला, यूनान में जो है कुछ ओलंपिक खेल होते थे, और माना जाता है कि सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों का आरंभ कहाँ से होता है? तो यूनान से होता है, ठीक है। तो यूनान में ओलंपिक ठीक है, ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो आरंभ हुआ है 776 ईस्वी में। 776 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ओलंपिक खेलों का संबंध कहाँ से था? यूनान से था। प्रारंभ किस देश से हुआ? तो यूनान से हुआ। और कब हुआ था? तो 776 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पार्थेनन क्या है? पार्थेनन क्या है? ठीक है, या पार्थेनन का संबंध किस कला से है? तो यूनानी कला से है। और ये है क्या? एथेंस नगर की रक्षक देवी, एथेंस नगर की रक्षक देवी, ठीक है, रक्षक देवी एथीना का मंदिर। क्या है? एथीना का मंदिर, ठीक है। पार्थेनॉन क्या है? ये है एक मंदिर है, किसका है? एथीना मंदिर है। और एथेंस की जो रक्षक देवी होती हैं उनका मंदिर कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोलोसियम क्या है? कोलोसियम, ठीक, इसका भी यूनान की कला से संबंध है। ये क्या है? मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है। मुक्ताकाश
प्रेक्षागृह है। ठीक, नेक्स्ट है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस क्या है? एक्रोपोलिस, ठीक है, ये क्या है? तो एक्रोपोलिस यूनान में किसी भी ऊंचे स्थान पे बने, यूनान में किसी भी ऊंचे स्थान में बने, ठीक है ना, ऊंचाइयों में, ऊंचे स्थान में बने, विशेष रूप से ठीक है, विशेष रूप से एथेंस की पहाड़ी पर बने, एथेंस की पहाड़ी पर बने नगर दुर्ग को कहते हैं। नगर दुर्ग को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? बने नगर दुर्ग को क्या कहते हैं? एक्रोपोलिस, है ना। एक्रोपोलिस क्या है? तो यूनान का जो बड़े बड़े यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मान लीजिए, या ऊंचे स्थानों में जो विशेष रूप से एथेंस की जो पहाड़ियां हैं उनमें जो नगर दुर्ग बने हैं, दुर्ग माने होता है क्या? महल। दुर्ग माने होता है महल, उसी को क्या कहते हैं यहाँ के लोग? एक्रोपोलिस कहते हैं, ठीक है। डेरोफोरस क्या है? डेरोफोरस, डेरोफोरस, डेरोफोरस जो है का, ये जो है एक मूर्ति शिल्पकार है। ये कौन है? ये मूर्ति शिल्पकार हैं, ठीक है। डेरोफोरस कौन है? तो ये मूर्ति शिल्पकार है। इनका संबंध किससे रहा? तो यूनान की कला से है, और ये एक यूनानी मूर्ति शिल्पकार हैं, ठीक है। इन्होंने जो है पाली, इन्होंने पॉलीक्लीतस, है ना, पॉलीक्लीतस जो है, इन्होंने सर्वप्रथम ग्रीक शब्द में कैनान का प्रयोग किया था, ठीक है। डोरेफेरस क्या है? ये जो है एक मूर्ति है, थोड़ा सा बताने में कंफ्यूजन हो गया, ऊपर नीचे लिखे होने के कारण। चलिए, डोरोफेरस ये मूर्ति है, और इसके जो शिल्पी हैं, यानी ये जो शिल्पी, ये मूर्ति है, इसको लिख लीजिए। और इस मूर्ति के जो शिल्पीकार हैं वो पॉलीक्लीतस हैं, शिल्पीकार, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। चलिए, इन्होंने सर्वप्रथम ग्रीक शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने सर्वप्रथम ग्रीक शब्द का कैनान प्रयोग किया। ग्रीक शब्द में कैनान प्रयोग किया, ठीक है। कैनान ये एक ग्रीक शब्द है, और इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया। डोरोफेरस एक मूर्ति है, ठीक है। इसके शिल्पीकार कौन है? पॉलीक्लीतस है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो उसे समझ लीजिए। चलिए, इसके बाद है जाइंटोमेचिया। क्या है? जाइंटोमेचिया, कभी कभी हो जाता है। जाइंटोमेचिया, जाइजेटोमेचिया, ठीक है। जाइजेटो, ठीक है, जाइजेटोमेचिया थोड़ा यूनानी शब्द है, तो कभी कभी लिखने में अलग अलग। चलिए, ये क्या है? ये परगामन पहाड़ी के श्वेत स्मारक,
ये परगामन, ठीक है, ये परगामन पहाड़ी के श्वेत स्मारक, ठीक है, स्मारक की भद्रिका का विषय है, कि भद्रिका का विषय है, ठीक है। क्या है? परगामन की जो पहाड़ियां हैं उसका भद्रिका का विषय है, ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखी गई हैं? तो वर्तमान में ये लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है। इसके बाद निक्स मूर्ति, यूनान की कला में सबसे ज्यादा फेमस मूर्ति निक्स की मूर्ति बहुत पूछी जाती है। का संबंध कहाँ से है, किस कला से है? तो यूनान की कला से, और ये यूनानी मूर्ति है, और ये शास्त्रीय कला में बनी हुई है। शास्त्रीय, इसी को हम लोग कहेंगे यूनानी। शास्त्रीय कला का विशेष उदाहरण है, और देवी को अंधा दिखाया गया है। इस मूर्ति में देवी को अंधा दिखाया गया। यानी जो ये निक्स की मूर्ति है, ये क्या है? देवी की मूर्ति है, और ये शास्त्रीय कला का मुख्य उदाहरण है। ये यूनानी कला से संबंधित था, ठीक है। इसके बाद अपोलो की मूर्ति, क्या है? अपोलो की मूर्ति। अपोलो की मूर्ति ये जूइस ओलंपिया, कहाँ है? ये जूइस ओलंपिया, ठीक है। जूइस ओलंपिया शीर्षार्ग, ठीक है, शीर्षार्ग पेड़ीमिड से प्राप्त हुई है। कहाँ से? पेड़ीमिड से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त है? और इसका संबंध कहाँ से था? यूनान की कला से, ठीक है। यूनान के देवता को मानवीय गुणों का प्रतीक मानते थे। यानी जो यहाँ यूनान में जो देवता होते थे, देवता, उनको जो है क्या मानते थे? मानवीय गुणों का प्रतीक मानते थे यूनान के लोग। यानी उनके अंदर मानवीय गुण माने जाते थे। इसके बाद मायरन के बारे में पढ़ेंगे। मायरन ये मूर्तिकार है, ठीक है। मायरन ये कौन है? मायरन ये जो है डिस्कोबालस मूर्ति के मूर्तिकार हैं। डिस्कोबालस, है ना? डिस्कोबालस मूर्ति के मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार, ठीक है। तो मायरान कौन है? एक मूर्तिकार, और इनका संबंध कहाँ से था? यूनान से, ठीक है। इसके बाद यूनान के शिल्पी पुरुष तथा नारी सौंदर्य के प्रतीक की आकृतियां किसे माना गया है? यानी यूनान में, ठीक है, यूनान में शिल्पी पुरुष, ठीक है, और नारी सौंदर्य के, तथा लिख लीजिए, तथा नारी सौंदर्य के
प्रतीक आकृतियां किसको माना गया है? प्रतीक आकृति के रूप में किसको माना गया है? तो किसको माना गया है? वो है आपके अपोलो तथा अफ्रीदीती। अपोलो तथा अफ्रेदीती। अफ्रेदीती, ठीक है। इनको जो है यहाँ के नारी यानी शिल्पी यानी मूर्ति में पुरुष और नारी के सौंदर्य की आकृति के रूप में अपोलो और अफ्रीदीती को जाना जाता है। ये थी आपकी माइसेनियन और यूनान की कला। कल इसके लिए इसके आगे कुछ आपको विशेष परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।